गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले 2 वीडियो में 25 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। शुरुआत स्टार्ट किए हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से और निश्चित समाकलन से, और आप भी साथ साथ अपने घर में प्रैक्टिस करें। उसके बाद जो दिक्कत होता है यहाँ से देखें। तो अब देखिए 26 नंबर में जो क्वेश्चन है वो है 0 dx का इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन है? 0 dx का। तो 0 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा 26 का बात करते हैं। 0 dx, देखिए 0 का तो 0 होगा, लेकिन एक कांस्टेंट इसमें आएगा। वही ऑप्शन में जो कांस्टेंट होगा वही इसका आंसर होगा। 0 का 0 होगा, लेकिन एक जो कांस्टेंट है, चाहे आप के लीजिए या सी लीजिए, वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। आगे वाले क्वेश्चन में चले हम लोग। दिया हुआ 1/x dx। तो 1/x तो एक फार्मूला है, log mod x प्लस c हो जाएगा इसका आंसर। 28 नंबर में क्वेश्चन है 1 dx। ये 2015 में पूछा हुआ है। जो ब्रिलियंट का मॉडल सेट है उसमें हम लोग अनिश्चित समाकलन मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को उठाए हैं। इसी को सॉल्व करेंगे। और एक CBSE का भी चलता है, MTG पब्लिकेशन का, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ 1 का हो जाएगा x प्लस कांस्टेंट k। कभी भी कांस्टेंट k और c दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। 29 में dx डिवाइड बाय रूट अंडर x। इसका मतलब देखिए रूट मीन्स पावर 1/2। रूट मीन्स पावर 1/2। पावर यदि 1/2 है, यदि इसी अपॉन में है, अभी ऊपर चला जाएगा तो -1/2 dx हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x पावर -1/2 में एक ऐड कर देंगे, -1/2 में एक उसी से डिवाइड भी कर देंगे। और यदि यहाँ पर x पे पावर क्या आ जाएगा? एलसीएम करेंगे तो 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस c। यही 1/2 जो है ऊपर चला गया, x पे पावर 1/2 प्लस c, तो आ गया 2√x प्लस c। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब 30 नंबर प्रॉब्लम दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ये जो है पार्शियल रेशनल फंक्शन है, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ले जाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्या रूल है? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसी को लिखते हैं a/x। ये जो रेशनल फंक्शन है इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और बोले थे जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर नहीं हो तो उसका क्या करते हैं? हम लोग उसको लिखते हैं bx प्लस c के रूप में। आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे आपको ये बात ध्यान में होगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इस तरह से लिखेंगे a/x bx प्लस c। अब क्या करते हैं? लेफ़्ट साइड और राइट साइड यहाँ एलसीएम लेते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ये a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, प्लस bx प्लस c इंटू एक्स आ जाएगा, और 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ये और ये अपन में जो है कैंसिल हो गया। 1 = a से मल्टीप्लाई कर दिए, ax स्क्वायर प्लस a bx स्क्वायर प्लस cx। अब एक बात ध्यान रखना है, यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर लीजिए, एक्स वाला भी पार्ट नहीं है तो 0 इंटू एक्स कर लीजिए, और यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है। ये आपको अरेंज करना होगा, ये आपकी काम है। यहाँ जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए तो आ जाएगा a प्लस b, और सी एक्स
यहाँ से आपको आ जाएगा प्लस ए। तो देखिए आप जब क्या हम लोग करते हैं, इक्वेट करते हैं, क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करते हैं, तो लिखते हैं इक्वेटिंग, ऑब्जेक्टिव है तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। क्या लिख सकते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ। अब देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का 0, और एक्स का कोफिशिएंट c है, यहाँ एक्स कोफिशिएंट c का एक्स कोफिशिएंट क्या है 0, और a तो क्या हो गया 1। तो देखिए यदि a प्लस बी बराबर 0 तो a बराबर क्या माइनस बी, या b बराबर क्या, b बराबर माइनस a, तो b का भी मान आ गया -1। देखिए a b c का मान डायरेक्ट आ गया। यदि a b c का वैल्यू आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान समझिए, जब a b c का वैल्यू आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये रूल है कि आप जो इंटीग्रेशन में है, जो इंटीग्रेशन है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको इस तरह से लिखिए 1 इंटीग्रेशन a/x प्लस ये जो आप लिखे थे bx प्लस c डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी आने दीजिए। ये जिस तरह एक करने के बाद इसको सॉल्व करते, a का वैल्यू है 1/x dx, c का वैल्यू, b का वैल्यू क्या है -1, इसका मतलब -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, c का 0 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एक बात ध्यान दे सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/x dx, और ये जो माइनस है x का ये बाहर आ जाएगा, x 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए बच्चों, देख सकते हैं बच्चा, यहाँ पे 1/x dx को लिखते हैं log mod x, और ये 1/2 तो है। देखिए एक फार्मूला पढ़े हम लोग, नीचे फंक्शन यदि इंटीग्रेशन रहता है, ऊपर में डेरिवेटिव रहे, नीचे में fx dx रहे, तो उसका क्या होता है आंसर, log mod fx प्लस c। ये इसका क्या होता है, रूल है, कंसेप्ट है। तो यहाँ भी देखिए fx ये फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का 2x कांस्टेंट का 0, तो log mod एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन नंबर है उसको क्लिक कर लीजिए। देखिए अब 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन dx e पावर x e पावर माइनस x। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यदि आप फार्मूला ठीक से याद नहीं रखते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ये तो आपका बेसिक बात है जो आपको ध्यान में रखना है। देखिए अब इसको सॉल्व करना कुछ समझ में नहीं आता है तो हम जानते हैं ई पावर यदि माइनस एक्स है तो उसको लिख सकते हैं ई पावर एक्स, कोई गिला शिकवा नहीं। तो dx डिवाइड बाई ई पावर एक्स प्लस 1/e पावर एक्स। अब dx डिवाइड बाय एलसीएम लीजिए तो e पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाय ई पावर x। अब जैसे हम लोग एलसीएम ले रहे हैं तो ये जो नीचे का ई पावर एक्स है ये तो ऊपर चला जाएगा। इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डिवाइड बाय ई पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए पुट कर लेते हैं ई पावर एक्स इक्वल टू टी। ई पावर एक्स का डी सी होता है ई पावर एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ई पावर एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे, डी टी डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1। अब ये फार्मूला होता है डायरेक्ट tan इन्वर्स टी प्लस कांस्टेंट के या सी जो भी रखिए आप।
तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाय x माइनस 2। देखिए एक बार आप पूरा एक बेसिक तरीक़ा से कीजिए और दोबारा यदि उसको रिवीजन करते हैं तो शॉर्ट में कीजिए। देखिए जब भी इंटीग्रेट कीजिए थोड़ा सोच समझ के कीजिए। यहाँ पे सोचना है कि यदि हम फैक्टर कर लेते हैं, यदि हम फैक्टर कर लेते हैं ऊपर में तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 दूना 6, 3x माइनस 2x प्लस 6, 3 दूना 6, ये भी आ रहा है फर्स्ट और लास्ट, और ये जोड़ने के बाद भी ये आ जाता है, डिवाइड बाय x माइनस 2 dx। अब देखते हैं ये क्या कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। यहाँ भी देखिए बच्चा x माइनस 2, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, वो जब आप हमको बताएंगे तो हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे, चाहे वॉइस से लेके हो, जो भी प्रॉब्लम हो हम जो संभव होगा ज़रूर हम करेंगे। यहाँ पे x माइनस 3 और x माइनस 2 कॉमन लेंगे, ये अपन में भी x माइनस 2 dx है। देखिए x माइनस 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 3 dx। अब x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, पावर में एक जुटेगा 2, 3 का क्या हो गया 3x प्लस कांस्टेंट के या से लिखिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए, अब 32 के बाद 33 नंबर, 33 में क्या है, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 16। देखिए बच्चा dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मेहनत आपको ही करना होगा, आपके लिए कोई मेहनत नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको ईमानदारी से जितना हो सके फालतू टाइम नहीं बर्बाद करना है, नींद लेना है, नहीं तो पता चला मोबाइल 4 घंटा देखते हैं, सोने में टाइम कम कर रहे हैं, तो ये दिक्कत, ये ठीक बात नहीं है। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/a tan इन्वर्स x बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पर भी ये 4 का स्क्वायर है, तो यदि इसका हम डायरेक्ट फार्मूला ही लगा देते हैं तो 1/4 tan इन्वर्स x बाई 4 प्लस कांस्टेंट हो गया आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन e पावर 2 log sec x यहाँ से dx। देखिए सबसे पहले log का फार्मूला लगाएंगे, n log m का फार्मूला होता है log m पे पावर n, या m पे पावर n हो तो पावर आगे आ जाता है। तो देखिए बच्चा e पावर ये जो 2 है वो log sec स्क्वायर x हो जाएगा। एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं, यदि e पावर log x हो उसका वैल्यू x होता है, क्योंकि log के बेस में नहीं कुछ हो तो 1 होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉगरिथमिक का जो मेरा वीडियो है उसमें पूरा बताया हुआ आप देख सकते हैं। तो ये तो आ गया sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला बच्चा, sec स्क्वायर का होता है 10x। देख रहे हैं कितना आसान तरीका से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, आप भी कर लेंगे यदि आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो। और आपके लिए तो हम कर ही रहे हैं, कोई भी बच्चा हो जो गांव में भी रह रहा हो और आसान भाषा में देखना चाह रहा हो तो देख सकते हैं आप। देखिए e पावर 3x एक फार्मूला होता है, e पावर ax dx का इंटीग्रेशन e पावर ax डिवाइड बाय a प्लस सी। तो यहाँ पे e पावर 3x का क्या होगा, कुछ क्वेश्चन तो इतना आसान आता है कि आप सोचेंगे भी नहीं एग्जाम में जाएंगे तो, इसलिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जब आपको बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर भी आपको दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा कि बता दो। लेकिन यदि आप खुद थोड़ा मेहनत करके जाएंगे तो कॉलर ठहरा करके वहाँ से आएंगे। तो देखो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, पुट क्या करते हैं एक्स क्यूब बराबर t। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt।
ये क्या हो गया, एक्स क्यूब का हो गया। 3x² dx इक्वल टू dt, ये एक्स क्यूब का आ गया फॉर्मूला। यहाँ पर अब x² dx को बोल सकते हैं dt/3। अब यदि यहाँ ये बात हम लोग बोल सकते हैं तो अब देखिए क्वेश्चन तो क्या है, ये क्वेश्चन, ये x², इसको एक बार लिखिए, x³ x² dx, इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, ई पावर, तो ये t रख दिए हैं, ये आ गया dt/3। ये जो 3 है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और e पावर t dt हो गया। बच्चा ये 1/3 e पावर t का e पावर t होगा प्लस c, और 1/3 t को क्या माने हैं, x³ प्लस c। सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से आप। अब हम लोग 33 भी सॉल्व, 34 भी सॉल्व कर लिए, 35 को सॉल्व करते हैं। थर्टी फाइव में क्या है क्वेश्चन दिया हुआ, 35 भी कर लिए हैं, 36 भी कर लिए और 37 पे चलिए। 37 में है इंटीग्रेशन ई पावर x, इंटीग्रेशन ई पावर x। देखो क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ, cot x प्लस log sin x dx। एक फार्मूला है, क्वेश्चन को तब सॉल्व करेंगे कि इंटीग्रेशन ई पावर x फंक्शन हो और उसके बगल में डिफरेंशिएशन हो, इसका जो इंटीग्रेशन होता है ई पावर x प्लस ई पावर x fx प्लस c होता है। आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पढ़ाया जाता है। अब हम ये चेक करते हैं, कॉट का तो डिस ये होता नहीं है, कॉट का तो माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो हम लोग को अरेंज करना है ई पावर x log sin x प्लस कॉट x। यदि आप एग्ज़ाम में हैं तो आपको यदि पता है कि साइन, इसको पुट करने से साइन लॉग साइन x का होगा 1/sin x, साइन का cos x। तो अब यहाँ देखिए ये हो गया 1/sin x, साइन का cos x, तो cot x आ रहा है डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट लिखिए पावर x इंटू ये, कोई सोचने की बात नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस करके आप जा रहे हैं, नहीं पता नहीं चलता है। तो हम देखिए यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट क्या कर लिए, log x को fx, और log x का dc हो गया 1/sin x, और साइन का हो गया cos x, dx बराबर f डैश x। तो cos बटा साइन होता है cot x dx इक्वल टू f डैश x। देखिए अब ये देखिए, ये आ गया फंक्शन, बगल में उसका dc, यहाँ पे dx नहीं होगा चूँकि हम f डैश x यहाँ ले लिए हैं, तो cot x क्या आ गया, इसका f डैश का dc आ गया। तो देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसका dc ये है, तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, ई पावर x log sin x प्लस के। समझ रहे होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगा कि फंक्शन, हम तो डायरेक्ट यहाँ आंसर लिखते हैं, ये इसका डीसी है, तो ये फंक्शन ई पावर x इंटू फंक्शन होता है आंसर। कोई भी दिक्कत तो कमेंट कीजिए। 38 में क्वेश्चन है x इंटू ई पावर x dx। देखिए एक बताए हैं प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, खंडश समाकलन में, कि u इंटू भी, यदि दो फंक्शन हो और इसका प्रोडक्ट रूल से लगाना हो तो u को बाहर करेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, जिसको आप बाहर किए हैं उसका डेरिवेटिव कीजिए, फिर इंटीग्रेशन कीजिए v का, फिर होल इंटीग्रेशन कीजिए। तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, प्लस कांस्टेंट तो जोड़ेंगे ही, और लेकिन ये जो किसको बाहर u मानेंगे किसको भी, ये भी एक रूल है आई लेट से। आई मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स आई नहीं। एल मतलब लॉगरिथमिक, लॉग भी इसमें नहीं है। ए मतलब एलजेब्रिक, ए एक्स है। तो अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे इसमें, एक्स को बाहर करेंगे, ई पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेट करेंगे, जिसको हम लोग बाहर किए हैं उसका डी सी करेंगे, ई पावर एक्स डी एक्स हम लोग कर लेंगे, और ये पूरा का डेरिवेटिव करेंगे।
x इंटू ई पावर एक्स होता है, ई पावर एक्स माइनस, देखिए x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स होगा। x इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स होगा यहाँ पर। देखिए बच्चा, ये तो x ई पावर एक्स आ गया, ई पावर एक्स का भी इंटीग्रेशन ई पावर एक्स होता है, कोई कांस्टेंट सी के मान लेते हैं, ई पावर एक्स को मान लेंगे तो क्या होगा x माइनस 1 प्लस के, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। 38 हो गया। अब 39 देखिए क्या है, इंटीग्रेशन x cos 2x dx। यहाँ भी हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, लेकिन उससे पहले या जो 2x है इसका ध्यान रखना होगा जब आप लगा रहे तो। या तो आप ध्यान नहीं रख सकते तो इसको t मान लीजिए, फिर आप सॉल्व कीजिए। यदि ध्यान रख सकते हैं तो आप इसको ध्यान रखिए, चूँकि जब भी cos का dc होगा तो 2x का भी होगा, इंटीग्रेशन होगा तो इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड भी होगा। इसमें भी इन्वर्स आ गया, एल्जेब्रिक आया, देखिए इन्वर्स लॉगरिथमिक तो है नहीं, एल्जेब्रिक है। एल्जेब्रिक x को बाहर करेंगे, cos 2x का क्या करेंगे, dc इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस जिसको बाहर किए हैं उसका dc करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे cos 2x dx का। यहाँ पर x आ गया, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x और एंगल में 2 से डिवाइड करेंगे, x का dc x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, cos का हो गया sin 2x डिवाइड बाई 2 dx। अब देखिए x बाई 2 sin 2x माइनस 1/2, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c, x बाई 2 sin 2x माइनस 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 प्लस cos 2x बाई 4 प्लस c। तो आपको कोई भी दिक्कत तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए। आप 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्टी में क्या है, इंटीग्रेशन x sec स्क्वायर x dx। देखिए अब यहाँ पे x sec स्क्वायर x dx है, क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हैं कि इन्वर्स नहीं है, इसमें लॉगरिथमिक भी नहीं है, एल्जेब्रिक है। x को बाहर कीजिए, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेट कीजिए, जिसको आप बाहर कर रहे हैं उसका dc कीजिए और sec स्क्वायर x dx का क्या कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए। देखिए x sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस x का dc x के रिस्पेक्ट में 1 होता है और sec स्क्वायर का क्या होता है 10x dx प्लस c। x 10x माइनस 10x का होता है इंटीग्रेशन क्या, log मोड sec x प्लस c, हाँ साइन बाय कॉस sec x प्लस c। तो ये इस तरह से 41 का क्वेश्चन देखिए आप। 41 में है इंटीग्रेशन 3 माइनस 5x पे पावर 7 dx। देखिए बच्चा, ये अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना है, वैसे हम ये जानते हैं कि इसके कोएफिशिएंट डिवाइड करें, लेकिन हम कह रहे हैं पुट कीजिए। पुट करेंगे 3 माइनस 5x को t dc करेंगे कांस्टेंट का 0, 5 dx इक्वल टू dt। समझ रहे होंगे। यहाँ पर जब हम लोग ये कर लिए तो माइनस 5 dx बराबर आ गया dt और dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt बाय माइनस 5। अब जो है हम लोग ये क्या पुट किए हैं, इसको क्या पुट किए हैं, t, तो आ गया t पावर 7 है, 7 और dx के स्थान पे dt बाय माइनस 5, माइनस 1/5 बाहर आ गया
टी पे पावर आ गया 7 dt। हम क्या जानते हैं, x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक ऐड करते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, और ये आ गया -1/40 और t का वैल्यू है 3 - 5x पे पावर 8 प्लस c, 3 - 5x पे पावर 8 प्लस c। कोई गिला शिकवा तो ज़रूर कमेंट कीजिए। देखते हैं अब हम लोग 42 का इंटीग्रेशन रूट अंडर x dx दे दिया है। रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और पावर 1/2 है तो पावर में एक ऐड कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं। ये x पे पावर आ गया 3/2, ये भी आ गया 3/2 प्लस से, यही 2/3 ऊपर जो अपन में रिवर्स हो जाएगा, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 42 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 42 के बाद 43 नंबर देखिए। 43 का जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन 3 dx। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दे दिया है। 3 कांस्टेंट है, dx का क्या होता है x प्लस c कांस्टेंट। तो आप कहेंगे कांस्टेंट में तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कांस्टेंट 3c भी आएगा तो 3 ही लिखते हैं, c ही लिखते हैं, इसीलिए हम लोग ये बात नहीं। 44 में देखिए 3 बाहर है, x² dx का, और x² का क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाएगा, उसी से डिवाइड हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट 3 कैंसिल, x³ प्लस c। अब जो है 33 के बाद 43 के बाद 44 में चलिए, 44 के बाद 45 में चलिए। इंटीग्रेशन 3/x dx, यहाँ क्या है, 3 बाहर आ गया, 1/x dx। 1/x क्या होता है, log mod x प्लस c। 46 का क्या हो गया, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय 4 + 16x²। देखिए आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना है उसको समझिए। इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर और यहाँ 4x का होल स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं 4x को t, तो 4 dx इक्वल टू आ गया dt, तो dx इक्वल टू आ गया dt/4। अब यदि आप यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन dx 2² तो है और इसको t माने हैं t², और dx, हाँ dx के भी स्थान पे लिखेंगे dt/4। समझ रहे होंगे। 1/4 बाहर आ गया, 1/t² प्लस 2² dt। ये फार्मूला है 1/4 1/a tan इनवर्स t/2 प्लस c, 1/8 tan इनवर्स t का वैल्यू क्या है बच्चा, 4x डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 46 किया हम लोग, 47 देखते हैं। तो 47 नंबर में क्वेश्चन है, वो 47 ही था, ये क्या है 46 नहीं 47। देखिए सेम क्वेश्चन है, ये खुद से आप करिए तो, और कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा, 9 + 4x²। देखिए थोड़ा हिंट देते हैं, dx डिवाइड बाय 3x² प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब ये आप डू योर सेल्फ कीजिए। थैंक यू। हम लोग 47 तक सॉल्व किए हैं, 48 से कंटिन्यू करेंगे आगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग मुकेश मैथमेटिक्स।